नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, जिसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बयान के बाद कि बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग को लेकर के सियासत है वो तेज हो गई। जिसके बाद अब राजद भी क्यों पीछे रहता। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से नीति आयोग में जिस तरह से बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड सदमे में आ गया है। जनता दल यूनाइटेड ने नए सिरे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने तो पहले ही यह मांग की थी वाजपेयी सरकार के वक्त। अब नीतीश कुमार जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो एडिटर इन चीफ है, उनसे कहा है कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो आखिर ये क्यों कहा जाता है कि बिहार एक निचला पायदान वाला राज्य है, वहां विकास के नाम पर सिर्फ ढोंग होता है। शक्ति यादव ने नीतीश सरकार के तमाम लोगों को जिन्होंने इस बयान को जारी किया है उनको खूब सुनाया है, क्योंकि आज केसी त्यागी का जब बयान आया कि बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है और नए सिरे से इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद सियासत पूरी तेज है। और राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने जो बयान दिया है, आपको पहले सुनाते हैं कि शक्ति यादव नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। सुनिए इस बयान को। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पे है। ये कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रपट में सबसे निचले पैदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रपट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। आप भूल क्यों जाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। आप उस पर केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार को आपने ये कह करके इसके हकमारी कर दी कि बिहार आपके पास हेमंत रिसोर्स है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, किसी के आगे थाली फैलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दर्जा की मांग तो हम पहले ही से कर रहे थे। तो आप मान गए ना कि आपके कार्यशैली, आपके कार्यक्रम से बिहार निचले पैदान पे है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संपदा नहीं है, वो अभी पीछे नहीं है। केरला में क्या हुआ, केरला फर्स्ट कर गया भैया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर अराजक स्थिति नहीं है। 15 वर्षों में, बुरा नहीं मानिएगा, 15 वर्षों में एक वर्ग के सशक्तिकरण में आदरणीय नीतीश जी आपने समय गंवाई। इसका खमियाजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। नौकरियों में, सरकारी संपत्तियों पर एकाधिपत्य एक वर्ग का जमा, जहां से आप आते हैं। इसके कारण बिहार आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, सबसे नीचे है। देश दुनिया में पूरी जगहसाई हो रही है। मैनेजमेंट करता विकास पुरुष कहाँ गया? विकास पुरुष कौन सा लक्षण है विकास पुरुष का, हमें कोई बता तो दे। अब ठिकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र पर, तो केंद्र में तो आप ही साथ हैं। बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी के चलते अगर बिहार फिसड्डी हुआ है, नीचे गया है, तो बीजेपी के साथ तो आप ही हैं। और बीजेपी के साथ गलवैया कर करके अनुकंपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इन हालातों में आप ठिकरा जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर के बिहार को रसातल में ढकेला है। और आज बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि बिहार में कैसा शासन है जी, कि सबसे निचले पैदान पर है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मीडिया मैनेजमेंट कर करके ज्यादा दिन तक सच्चाई को नहीं छिपा सकता है आदरणीय बिहार के एडिटर इन चीफ साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी। नीति आयोग की रिपोर्ट आपकी सारी पोल खोल करके रख दिया, सारी कलई खुल गई।